क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप बनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है A डॉक्टर RN सिंह, B डॉक्टर SN सिंह, C डॉक्टर BN सिंह या D डॉक्टर PN सिंह। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया में राजद ने PM CM के पुतले का किया शवदाह। नवगछिया में राजद के द्वारा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ की बढ़ती महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी और पैदल मार्च के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली गई। वहीं शव यात्रा नवगछिया NH31 राजद कार्यालय से निकलकर अनुमंडल कार्यालय परिसर तक जाकर शवरूपी पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवगछिया जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, संचालन जिला प्रधान महासचिव संजय कुमार मंडल ने किया। वहीं मौके पर कई राजद नेता उपस्थित थे। हमारे देश के नेता नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये गरीबों का ये लुटेरा सरकार आज 125 रुपया लीटर पेट्रोल बेच रहा है, 110 रुपया। कार्यक्रम हम लोग कमर तोड़ महंगाई के विरुद्ध में प्रदर्शन किया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम, यह कमर तोड़ महंगाई के लेकर हमारे तमाम गोपालपुर विधानसभा की जनता साथ आकर इनकी पुतला दहन किया गया। नवगछिया के नया टोला में मिले एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित। नवगछिया में रविवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को भी नवगछिया नया टोला से कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। सोमवार को संक्रमित पाए गए व्यक्ति को नवगछिया मंडल अस्पताल से दवा उपलब्ध कराया गया है और उसे होम आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है। थाना हाजत में निधन के मामले को लेकर पुलिस के विरोध में किया प्रतिरोध मार्च। बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच ने किया प्रदर्शन। नवगछिया के झंडापुर थाना हाजत में संदिग्ध परिस्थिति में गौरीपुर निवासी विभूति दास की मौत के मामले में बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच नवगछिया इकाई के बैनर तले सोमवार को प्रतिरोध व आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व संगठन प्रभारी नसीब रविदास, संयोजक राजेंद्र पासवान कर रहे थे। मौके पर मृतक विभूति दास की मां ने भी पुलिस अत्याचार की कहानी को लोगों के समक्ष रखा। इधर बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच के संयोजक राजेंद्र पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी को मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, मामले की जांच किसी SC/ST अधिकारी से करवाए जाने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और परिजनों को 14 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में विपिन दास, भीम आर्मी के सामंत प्रधान अहमद मुशर्रफ, गौतम कुमार प्रीतम, शशि दास, अशोक दास, सुनील दास, देवराज दीवान, हेमलता देवी, सुभाष दास, वीणा देवी, शंभू दास, अजय रिवदास, रामविलास राम, कैलाश दास, सुबोध कुमार, संजय दास आदि अन्य की मौजूदगी देखी गई। परिवार को न्याय दो, परिचय दें अपना। मेरा घर गौरीपुरवा, थाना बीपुर, जिला भागलपुरवा। मेरा नाम आहुति कुमार हुआ। कौन? मृतक का छोटा भाई हूँ। मेरी माँ भी उधर है, पापा भी आया है। माँ का नाम? माँ का नाम पुष्पादेवी, पापा का नाम श्री शंभू कुमार दास हुआ। गाड़ी दिलक, हमरा माँ गाड़ी दिलक, हमरा बेटा से नहीं मिले दे। हमें कहिए हमरा बेटा की करना चाहिए, हमरा मिले जाए बेटा से, मगर बेटा से नहीं मिले। बेटा हमरा खूब सुने रहे, हम अपराधी नहीं करने से हमरा जोनी फंसे गेलो से ई बात।
कहियो पुलिस दरोगा नहीं पूछल कि हमरा ई निर्दोष बच्चा छे जे एक टका हमरो कहिए नहीं लेल कहिया एखन हमरा गाड़ी चलाइल ते नहीं चलाइल के हमरो बेटा तैयो हमरो बेटा के जोनी के मांगने से सामने मिली का। निवेदन है यही है कि यदि पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में उसको रिसर्च करने के लिए दिया गया, अभी तक उस पर कोई दफा नहीं लागू किया और इस केस को दबाने का प्रयास किया, अपराधी और सामंतवाद और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग मिलकर के उस बच्चे का हत्या किया गया है। और मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जो कि थाना में था और उसके नेतृत्व में उस बच्चे को मार करके थाना सुपुर्द कर दिया और आज तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया, इसका मेन कारण क्या चीज़ है? हम इस चीज़ को गहराई में जाना चाहते हैं, असलियत का पता ये करना चाहते हैं कि वह अपराधी जो गुमराह उस पर अभी तक कानून एक दफ़ा नहीं लगाया गया, इसका वजह क्या चीज़ है? व्हाट इज द मेन काउज? बिकॉज आई वांट टू एट फर्स्ट आई वांट टू स्पीक द SDM। तो मैं ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने में यह बयान देने के लिए आया हूँ। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पैमाने पर इस चीज़ को हाईलाइट में किया जाएगा। हम प्रदेश उपाध्यक्ष सामंत प्रधान, मैं आज यहाँ पे नौगछिया आया हूँ। आज ऐलान करता हूँ कि जब तक हमारे विभूति भाई का न्याय नहीं मिलेगा पूरे जिला में प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम न्याय लेके रहेंगे। ये बात हम आप लोगों के सामने कहते हैं और इसे न्याय लेने के लिए जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये भीम आर्मी का बात है और लोगों को पता होना चाहिए भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। इस बात को याद रखें। प्रशासन सरकार और प्रशासन सरकार को इस जवाब देना भीम आर्मी जानती है। ये बात हम आज खुले ये पूरे अपने समाज के बीच कहना चाहते हैं। ये भीम आर्मी का GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बकरीद में उपद्रव की मंशा रखने वालों की खैर नहीं, बोले SDPO। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शांतिपूर्ण माहौल में लोग मनाए त्योहार, पुलिस मुस्तैद है। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नवगछिया पुलिस ने SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में नवगछिया नगर के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च किया। मार्च के क्रम में पुलिस थाने से निकलकर गोपाल गौशाला होते हुए महाराज जी चौक, मक्का तकिया, स्टेशन रोड, उजानी आदि जगहों में सघनता पूर्वक फ्लैग मार्च किया। मौके पर SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि बकरीद में उपद्रव की मंशा रखने वालों की खैर नहीं, ऐसे लोग सचेत हो जाएं, पुलिस की नजर हर जगह है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाएं, पुलिस मुस्तैद है। SDPO ने कहा कि इन दिनों नवगछिया स्टेशन रोड में लोगों ने कोरोना नियमों के प्रति लापरवाही शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दुकानों को लगाने का निर्देश दिया है। फ्लैग मार्च में नवगछिया SDPO के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी देखी गई। अगर कहें तो गौशाला से शुरू होकर के और हरिया पट्टी और मस्जिद गली होते हुए हम लोग स्टेशन आए हैं और ये काफिला हमारा आगे उजानी तक जाएगा और देखते हैं जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह है, जहाँ लोगों को हम मैसेज दे सकते हैं, वहाँ पहुँचने का कोशिश करेंगे। SP साहब हैं, वो लोग हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं नगर थाना के और हमारे कुछ ट्रेनिंग कांस्टेबल्स हैं, हमारे PSI लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। तो हम लोग पूरी जो शहरी क्षेत्र में और पुलिस लाइन में जो भी हैं अधिक से अधिक बल बना करके हम लोग निकले हैं मार्च में, ताकि लोगों को अच्छा मैसेज आ सके। यदि कोई आपराधिक जो है अप्रिय घटना को घटित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी उसके साथ? जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार 100% उनको हम वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे जिसके वो भागीदार होंगे। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील करेंगे कि ये पर्व त्यौहार का माहौल है और इसमें खुशी से, सौहार्द से, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार को मनाएं और मनाने में उनको सहयोग भी करें। लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत दिन के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकले हैं, देख रहे हैं लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी हुई है, लापरवाही बढ़ गया है, बहुत सारे लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। तो उनसे अपील है कि कृपया मास्क लगा के चलें। ये कभी भी कोरोना रिटर्न बैक हो जाएगा, फिर हमारे लिए सिचुएशन खतरनाक हो जाएगा। थैंक यू सर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
वार्निंग लेवल से महज 48 सेंटीमीटर नीचे गंगा नदी, इस पर संख्या 3 व 4 के बीच में काफी दबाव। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी सोमवार को गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार वृद्धि होने के कारण गंगा नदी वार्निंग लेवल से महज 48 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इस पर संख्या 6N स्थित जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंद टोली में 30.12 मीटर है, जबकि वार्निंग लेवल 30.60 मीटर। पिछले कई दिनों से जलस्तर के बढ़ने व घटने का सिलसिला जारी है। हालांकि विभाग के द्वारा सभी स्परों, एम्बैंकमेंट व स्ट्रक्चर के सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई है, परंतु जल स्तर में वृद्धि के साथ इस पर संख्या 3 व 4 के बीच में काफी दबाव बना हुआ है। वहां पर लगातार बम्बू व NC डालकर होने के दबाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे विभाग के कैंप कार्यालय तक पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर पुराने सीमेंट की बोरियों में बालू भरकर रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार संवेदनशील स्थानों व स्परों पर सतत निगरानी की जा रही है। सैन्य अधिकारी की पत्नी का ट्रेन से झपट्टा मारी के मामले में नवगछिया GRP के द्वारा चिन्हित अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर किया इश्तेहार जारी। पिछले महीने आर्मी के अधिकारी अपने परिवार के साथ ट्रेन से डिब्रूगढ़ गुवाहाटी जाने के दौरान सेमापुर कटिहार स्टेशन के बीच अपराधियों द्वारा सैन्य अधिकारी बहादुर सिंह की पत्नी के पर्स को झपट्टा मारकर उतरने को लेकर के नवगछिया GRP के द्वारा मोबाइल रिकवर करते हुए चिन्हित अपराधी को तत्काल फरार रहने के कारण उसे इस तरह जारी कराया गया है। GRP थानाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले को लेकर के हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर तत्काल मामला दर्ज कर मोबाइल CDR के आधार पर बेगूसराय खगड़िया सीमावर्ती क्षेत्र के शाहपुर कमाल से मोबाइल की बरामदगी की। साथ ही अपराधियों का भी पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि चिन्हित अपराधी साहिबपुर कमाल के नवटोलिया गांव निवासी पंकज कुमार है। इसके ऊपर वारंट के साथ साथ इश्तेहार भी जारी कराया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आर्मी जवान का मोबाइल बरामदगी के अलावा अन्य सामान की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मालूम हो कि आर्मी अधिकारी अपने पत्नी और बच्चों के साथ बिहार छपरा से गुवाहाटी डिब्रूगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधी ने उनकी पत्नी के सोई अवस्था में झपट्टा मारकर चलता बना, जिसको लेकर के सैन्य अधिकारी के द्वारा कटिहार थाने में मामला दर्ज नहीं करने के कारण बिहार सरकार के उच्च अधिकारी के ट्विटर पर आवेदन को ट्वीट कर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, जिसके उपरांत नवगछिया GRP में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई थी। कहाड़पुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटाव के मुहाने पर बिहपुर प्रखंड के कहाड़पुर गांव में कोसी का कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। गांव की आधी से ज्यादा आबादी गांव से पलायन कर चुकी है। अब कोसी का कटाव के कारण कहाड़पुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटाव के मुहाने पर है। कटाव के रफ्तार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। कोसी का विकराल रूप कहाड़पुर में देखने को मिल रहा है। नवगछिया अनुमंडल के कोसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, पर कई गांव के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सका। कहाड़पुर से सटे गांव गोविंदपुर और मुसहरी का अस्तित्व कोसी में समा चुका है और कहाड़पुर अब कोसी में विलीन होता नजर आ रहा है। शिक्षकों को दिया गया 1 दिवसीय ई-लॉट्स का प्रशिक्षण। रंगरा प्रखंड के संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय 3 टंगा दियारा में 1 दिवसीय ई-लॉट्स ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में 3 टंगा दियारा के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षक जयप्रकाश मंडल ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए ई-लॉट्स एक महत्वपूर्ण ऐप है। ई-लॉट्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इस ऐप के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं एवं सभी शिक्षक अपने अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। अब किताब की जरूरत नहीं है। कहीं भी कभी भी किसी भी विषय की पढ़ाई करनी हो, बस ऐप खोलकर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 24 जुलाई तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त है। सभी शिक्षक जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो सभी अपने अपने विद्यालय के सभी छात्र और छात्राओं को इसके बारे में बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो सकें। नवगछिया में अपराधियों ने हथियार दिखाकर रुपए लूटे। नवगछिया के बाबा बिसु राउत सेतु के संपर्क पथ के रेलवे ओवरब्रिज पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर रुपए लूट लिए। इस संबंध में पीड़ित तेतरी निवासी विशाल कुमार ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि ई-कॉम एक्सप्रेस कंपनी में कार्य करता हूं। कदवा ढोलबज्जा में फ्लिपकार्ट के सामानों की डिलीवरी देकर वापस बाइक से लौट रहा था
कि अपराधियों ने बाइक से ओवरटेक कर मेरी मोटरसाइकिल को रुकवाया। हथियार का भय दिखाकर 23,500 रुपए नकद व फ्लिपकार्ट का 25 सामान लूट लिया। अपराधी एक बाइक पर 3 सवार थे। लूट की घटना को अंजाम देने के पश्चात वे लोग 0 माइल की ओर भाग गए। घटना की जानकारी नवगछिया थाने की पुलिस को दी। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। 2.5 लाख लेकर प्रेमी के संग प्रेमिका फरार। नारायणपुर प्रखंड के बल्हा गांव से रविवार की शाम रामचंद्र सिंह की पत्नी 3 बच्चों के साथ 2 लाख नकद व 50,000 के जेवरात लेकर अपने प्रेमी जीजा हबीबपुर निवासी पिंटू मंडल के साथ फरार हो गई। बता दें कि रामचंद्र सिंह की शादी 2010 में गोपाल मंडल की पुत्री के साथ हुई थी, जिसमें कि 2 पुत्र व 1 पुत्री हुई थी। रामचंद्र मंडल पंजाब में काम करते हुए अपने परिवार के खाते पर 2 लाख रुपए भेजा था। 10 तारीख के दिन जब वो घर आया तो अपने परिवार को रात में फोन पर किसी और के साथ बात करते हुए पकड़ा। सुबह परिवार से बहस होने के बाद अपने जीजा के साथ फरार हो गए। रामचंद्र सिंह ने भवानीपुर ओपी में आवेदन दिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में पिकअप व मोटरसाइकिल के धक्के में 2 घायल। नवगछिया थाने के 0 माइल में पिकअप गाड़ी साइड से मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल में सुपौल जिले के बरहरा कोठी थाना के रसुआर निवासी जयनारायण कामत के पुत्र ज्योतिष कामत, थाना क्षेत्र के कदमाहा निवासी मोहम्मद कय्यूम के पुत्र मोहम्मद हबीबुल हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। घायलों ने बताया कि दोनों व्यक्ति भागलपुर के आटा मिल में पता करने गए थे। वहां से घर वापस लौट रहे थे कि बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के पश्चात पिकअप ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।